नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा समाज यूट्यूब चैनल के इस बुलेटिन में मैं प्रेम आनंदकर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हमने अजमेर शहर से सटे हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत के अधीन बहने वाली पानी नदी के नाले की जानकारी ली। हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत के अधीन हाथीखेड़ा गांव, बोराज और काजीपुरा आते हैं। हाथीखेड़ा का एक छोटा सा हिस्सा है हाथीखेड़ा तलाई और वहीं से बाड़ी नदी का नाला बहता है। पिछले साल इस बाड़ी नदी के नाले पर बनी पुलिया ढह गई थी, जिसकी करीब 4-5 महीने बाद मरम्मत कराई गई थी, यानी कि जीर्णोद्धार कर वापस बनवाया गया था। पुलिया बनवाई गई थी, वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इसके आसपास का जो एरिया है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। रिटेनिंग वाल नहीं है, यानी कि बाड़ी नदी का जो नाला भाईसागर से आ रहा है उसकी कोई सुरक्षा दीवार नहीं है और नाले से सटे हुए कई मकान है, फैक्ट्रियों के गोदाम, फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। खुदा ना खास्ता अगर अजमेर में तेज बारिश आ जाए और बाड़ी नदी का ये नाला पूरे चरम पर बहे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात हो सकते हैं। अमूमन तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का इस ओर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन हमने इस क्षेत्र का दौरा किया और बाड़ी नदी के आसपास के हालातों को जाना। तो चलते हैं बाड़ी नदी के नाले को देखते हैं और आप खुद देखेंगे कि किस तरह से आसपास का एरिया क्षतिग्रस्त है। रिटेनिंग वाल नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे में अजमेर में कभी भी हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत के क्षेत्र में बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा समाज यूट्यूब चैनल। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये हाथीखेड़ा गांव के अंदर हाथीखेड़ा तलाई का है और यहाँ से बाड़ी नदी बह रही है और ये बाड़ी नदी का पानी आनंद नगर में जाकर मिलता है। ये जो आप इस समय पुलिया देख रहे हैं, ये पुलिया पिछले साल बारिश में ढह गई थी। करीब 4-5 महीने बाद ये पुलिया बनी। अब पुलिया तो बन गई, लेकिन इस बाड़ी नदी के किनारे बने मकान, फैक्ट्री के कारखाने, फैक्ट्रियाँ की जो बिल्डिंग है उनको देखिए। और इस बाड़ी नदी के किनारे पर रिटेनिंग वॉल आज तक नहीं बनाई गई है। अब इस तरफ थोड़ी सी कुछ रिटेनिंग वॉल दिख रही है, आगे जो रिटेनिंग वॉल बनी हुई थी हो सकता है वो टूट गई हो। और अगर मान लो पानी पूरे परवान पर हो तो इस क्षेत्र की क्या स्थिति है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पिछले साल ये जो पुलिया देख रहे हैं, ये जो पुलिया है ये ढह गई थी, जिसे 4-5 महीने बाद बनाया गया है। अब पुलिया तो बना दी है, लेकिन इसकी बाड़ी नदी की रिटेनिंग वॉल आज तक नहीं बनाई गई है। अब आप ये देखिए, इसके बाड़ी नदी के किनारे पर मकान बने हुए, रिटेनिंग वॉल नहीं होने का खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। अब आप ये देखिए, इधर से बारिश का पानी है, ये सड़क है तलाई के गांव की, यहाँ से बारिश का पानी खड्डा बनाता हुआ बाड़ी नदी में घुसा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सड़क पे खड्डा हो सकता है तो आसपास के मकानों की क्या स्थिति हो सकती है। अब आप देखिए, यहाँ प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। रिटेनिंग वॉल नहीं होने के कारण कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये आप देखिए। पूरी नदी में ये पुलिया से लेके, ये जो पुलिया है, हम आपको पुलिया दिखा रहे हैं, बार बार पुलिया इसकी तरफ ध्यान कर रहे हैं। ये पुलिया से लेके और आगे तक कहीं भी रिटेनिंग वॉल बाड़ी नदी के दोनों तरफ किनारों पे नहीं है। अब जब रिटेनिंग वॉल यानी दीवार नहीं है तो इस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कितनी परेशानी होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।
इस बांडी नदी में ही फाइसागर जब ओवरफ्लो होता है तो उसका पानी आता है और ये पानी आकर आना सागर में जाकर मिलता है। आगे की स्थिति हम आपको इसके बाद दिखाते हैं। अभी आपने बांडी नदी की स्थिति देखी, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि फाइसागर जब ओवरफ्लो होता है तो बांडी नदी के रास्ते पर मकान बन चुके हैं, आवास बन चुके हैं। तो आप ये देखिए, जो ये पानी आ रहा है ये खेत खलिहानों से होता हुआ और हाथीखेड़ा तलाई के गाँव में पसरा हुआ है, जिससे यहाँ लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। ये देखिए, अब ये इस खेत के रास्ते से ये पानी आ रहा है, किसानों की फसलें खराब हो रही हैं साहब। ये देखिए, ये बांडी नदी का पानी खेत खलिहानों से होता हुआ, क्योंकि बांडी नदी के रास्ते पर मकान बन चुके हैं, अतिक्रमण हो चुके हैं, कॉलोनी कट चुकी है, आवास बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में खेत खलिहानों से होता हुआ यह पानी अपनी जगह बनाता हुआ रोड पर आता है। ये जो पानी तो पानी है साहब, पानी अपना रास्ता बना ही लेता है, चाहे किसी को नुकसान हो चाहे कुछ भी हो। ये देखिए, आपको नज़दीक से दिखाते हैं, ये पानी आ रहा है इस खेत के रास्ते से।